आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आज कहा गया कि ईरान के साथ बातचीत जारी है और तेहरान ने काफी पेशरफ्त दिखाई है। उन्होंने दोबारा जोर देते हुए कहा कि ईरान को हरगिज न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान की जानिब से कहा गया कि मुल्क पर लगी कुछ माली और करेंसी पाबंदियों में नरमी आई है। उनके मुताबिक तेल की बरामदात जारी है और नए इक्तिसादी मुआहदों से माली ताउन के नए मौके पैदा हुए हैं। वाज़ेह रहे कि अमेरिका की पाबंदियों और हालिया तनाज़े के बाद ईरान की करेंसी डॉलर के मुकाबले में रिकॉर्ड कमजोर हो गई थी। ईरान के अपने सुप्रीम रहनुमा आयतुल्लाह अली खामेनेई के स्टेट फ्यूनरल के लिए बीजेपी, कांग्रेस और पीडीपी की रहनुमा महबूबा मुफ्ती समेत कई हिंदुस्तानी सियासी रहनुमाओं को दावत दी गई। हिंदुस्तान की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स पवित्रा मार्गरेटा की क़ियादत में एक रस्मी वफद तेहरान जाएगा और फ्यूनरल में शिरकत करेगा। मरकजी हुकूमत मानसून सेशन में 130वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पार्लियामेंट से मंजूरी के लिए पेश कर सकती है। इस बिल में तजवीज़ दी गई है कि अगर वज़ीर आज़म या फिर वज़ीर आला किसी संगीन मुकदमे में 30 दिन या उससे ज़्यादा गिरफ्तार रहे तो उन्हें अपने ओहदे से हटाया जा सके। बिल पर जॉइंट पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट मानसून सेशन के आगाज में पेश होने की उम्मीद है। पीडीपी रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से कश्मीर में गर्मी के दरमियान बढ़ते पावर कट्स पर नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत को निशाना बनाया गया। उन्होंने हुकूमत पर गवर्नेंस में नाकामी का इल्जाम लगाते हुए 200 यूनिट मुफ्त बिजली के वादे और आउटसोर्सिंग भर्तियों में ट्रांसपेरेंसी का मुतालबा किया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से आज कहा गया कि जम्मू कश्मीर के लिए अमन सबसे बड़ी जरूरत है और अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत होती है तो इसका फायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को होगा। उन्होंने साथ ही जोर दिया है कि नौजवानों का मुस्तकबिल बचाने के लिए आउटसोर्सिंग नहीं बल्कि रेगुलर भर्तियों की जानी चाहिए। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव को सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर पीटीए के जरिए समाजी इंसाफ के अपने अहद को पूरा करेंगे। वहीं कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, बीएसपी के सरबराह मायावती और उत्तर प्रदेश के वजीर आला आदित्यनाथ ने भी अखिलेश यादव को सालगिरह की मुबारकबाद दी। तृणमूल कांग्रेस की मेंबर पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा ने इल्जाम लगाया कि मगरबी बंगाल के नाडिया जिले में बीजेपी वर्कर्स ने उनके खिलाफ एहतजाज करते हुए अंडे फेंके और नारेबाजी की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुजाहिरीन को हटा दिया। बीजेपी की तरफ से इस मामले पर फिलहाल कोई रस्मी बयान सामने नहीं आया। अनंतनाग के लारनो इलाके के गुरीद्रमन गांव में मुसलसल बारिश के बाद फ्लैश फ्लड आ गया। स्कूल में मौजूद कई तलबा को मकामी लोगों ने महफूज तौर पर बचा लिया। पुलिस, एसडीआरएफ और इंतजामिया की टीम मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा ले रही, जबकि नुकसान की तफसीलात का इंतजार है। बीजेपी रहनुमा डॉक्टर जहांजेब सरवाल की जानिब से जम्मू कश्मीर में गुफ्तगू की हिमायत करते हुए कहा गया कि बातचीत सिर्फ तनाज़े तक महदूद नहीं रहनी चाहिए बल्कि तालीम, रोजगार, सेहत, किसानी और तरक्की जैसे अवामी मसाइल पर भी होनी चाहिए। उनका ये कहना है कि अमन के साथ लोगों की भलाई और डेवलपमेंट को भी डायलॉग का मरकजी हिस्सा बनाना जरूरी है। डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की जानिब से जम्मू डिवीजन के विंटर जोन के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स हायर सेकेंडरी लेवल तक के लिए 6 जुलाई से 19 जुलाई 2026 तक गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान किया गया। स्कूल 20 जुलाई से दोबारा अपने मामूल का क्लास वर्क शुरू करेंगे। गैरकानूनी इमिग्रेशन और दूसरी वजहों से होने वाली डेमोग्राफिक तब्दीलियों का जायजा लेने के लिए बनी हाई लेवल कमेटी ने यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात की। कमेटी जल्द ही मुख्तलिफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का दौरा करेगी और अपनी सिफारिशें जल्द हुकूमत को पेश करेगी। वहीं मरकजी वजीर दाखिला ने कमेटी को हर मुमकिन मदद देने की हिदायत दी। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ट्रैफिक और एनवायरनमेंट पर बढ़ते दबाव को देखते हुए 5 जुलाई से 5 अगस्त तक ट्रायल बेसिस पर ऑड इवन व्हीकल एंट्री सिस्टम लागू करने का फैसला किया। इसके तहत ऑड और इवन नंबर वाली गाड़ियां सिर्फ अपनी तारीख के मुताबिक सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक गुलमर्ग में दाखिल हो सकेंगी, जबकि ट्रांसपोर्ट और फ्लाइट गाड़ियों को इस कानून से छूट दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिला के जिस्पा इलाके में क्लाउड बर्स्ट के बाद जंस्कार मनाली रोड पर ट्रैफिक फिलहाल मुअत्तल कर दिया गया। अथॉरिटीज ने मुसाफिरों और टूरिस्ट को हिदायत दी है कि रोड दोबारा खुलने तक मनाली की तरफ सफर ना करें। बहाली का काम जारी है और लोगों से ऑफिशियल एडवाइजरीज पर अमल करने की अपील की गई।
कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अमेरिका और ईरान के दरमियान गैर मुस्तहकम बातचीत जारी, जिसमें कतर और पाकिस्तान मीडिएटर का किरदार अदा कर रही है। दोनों मुल्कों के वफूद की सीधी मुलाकात फिलहाल नहीं हो सकी। गुफ्तगू में ईरान के फ्रोजन एसेट्स और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जैसे अहम मुद्दों पर बात हो रही है। वहीं सियासी माहिरीन का कहना है कि इन बातचीत की पेशरफ्त का असर पूरे मिडिल ईस्ट और दुनिया के एनर्जी सप्लाई पर पड़ सकता है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के रावलकोट और दूसरे इलाकों में शहबाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ एहतजाज तेज हो गया। हजारों लोग JAAC के बैनर तले सड़कों पर उतराए और सब्सिडी, सस्ती बिजली और अपने हकूक का मुतालबा कर रहे। रिपोर्ट के मुताबिक JAAC के रहनुमा शौकत नवाज मीर को गिरफ्तार किया गया, जबकि कई दूसरे रहनुमाओं पर भी मुकदमा दर्ज किए गए। इसके बावजूद JAAC का कहना है कि इसका एहतजाज जारी रहेगा। साउथ वेस्ट मॉनसून ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ज्यादातर हिस्सों को कवर कर लिया। मेट डिपार्टमेंट ने 4 जुलाई तक कई इलाकों में बारिश, गरज चमक और कुछ जगहों पर तेज बारिशों की पेशिनगोई की। डिपार्टमेंट ने फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड और मडस्लाइड के खतरे को देखते हुए लोगों को ऑफिशियल एडवाइजरीज पर अमल करने की हिदायत दी। होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने 19 किलो कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 183.50 रुपए की कमी कर दी। नई कीमत 1 जुलाई से लागू होगी। हालांकि 14.2 किलो डोमेस्टिक LPG की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई। कश्मीर में मटन क्राइसिस 9वें दिन में दाखिल हो गए। डीलर्स का कहना है कि पंजाब के 4% इजाफी टैक्स की वजह से सप्लाई मुतासिर हुई और कीमतों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा। मटन डीलर एसोसिएशन ने शादियों को फिलहाल मौखर करने की अपील की, जबकि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से इससे पहले पंजाब हुकूमत से इस मसले को फौरी हल करने की दरख्वास्त की गई थी। डोडा के कलाल गिसार इलाके में तेज बारिश और बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड से बाढ़ जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। सड़कों पर मलबा आने से कई गांवों का राब्ता कट गया। ऑफिशियल्स के मुताबिक मौसम बेहतर होते ही बहाली का काम शुरू किया जाएगा, जबकि इंतजामिया ने लोगों को गैर जरूरी सफर से परहेज करने की हिदायत दी। PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से मरकजी हुकूमत से पाकिस्तान और चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की अपील की गई। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर को जंग का मैदान नहीं बल्कि साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के दरमियान अमन और तिजारत का गेटवे बनाया जाए। महबूबा मुफ्ती ने सार्क की बहाली और भारत पाकिस्तान के दरमियान गुफ्तगू दोबारा शुरू करने पर जोर दिया। इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे के मौके पर वजीर तालीम और वजीर सेहत सकीना इत्तू की जानिब से डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की खिदमत को खराज तहसीन पेश किया गया और आवाम से उनका एहतराम करने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के हेल्थ इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं। एम्स अमंतीपुरा प्रोजेक्ट के लिए 2500 करोड़ जारी किया गया है और आउटसोर्स्ड हेल्थ केयर वर्कर्स के पेंडिंग ऑनरेरियम का मसला जल्द हल कर दिया जाएगा। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में 2 अफराद को गिरफ्तार करके क्रॉस बॉर्डर आर्म्स स्मगलिंग मॉड्यूल का भांडा फोड़ दिया। पुलिस ने उनके कब्जे से 7 सोफिस्टिकेटेड पिस्तल और 40 जिंदा कार्ट्रिजेस बरामद किए हैं। DGP गौरव यादव के मुताबिक मुलजिमान सोशल मीडिया के जरिए फॉरेन बेस्ड स्मगलर के साथ राब्ते में थे और मजीद तहकीकात जारी है। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से डिजिटल इंडिया के 11 साल पूरे होने पर इस इनिशिएटिव की तारीफ करते हुए कहा गया कि इसने गवर्नेंस को बेहतर बनाया, लोगों को डिजिटल तौर पर मजबूत किया और मुल्क की तरक्की को नई रफ्तार दी। उनका यह कहना है कि UPI डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने हिंदुस्तान को दुनिया में एक नई पहचान दिलाई है। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।